हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विवेक स्टडी विद विवेक। मैं हूं विवेक तिवारी। तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका कि नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो मैं ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं आपको सीधे टॉपिक पे ले आता हूं। तो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट रहते हैं, बिल्कुल इधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं होंगी। जो होगा वो अपने टॉपिक से रिलेटेड होगा और बिल्कुल कोई थ्योरी वगैरह ज़्यादा कुछ आता नहीं है इस टॉपिक से। तो जो कुछ पढ़ेंगे हम सीधे टॉपिक से ही पढ़े हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन से ही हम सब कुछ समझेंगे। जहाँ कहीं थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको उसे भी बताऊंगा। तो आइए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ जैसे माशा, महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। इसे ही बोलते हैं HCF। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं HCF कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट उस पर आते हैं। बाकी आप तो थ्योरी कहीं से भी पढ़ सकते हैं या फिर बुक्स होंगी आपके पास। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बुक होंगी। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे आपको दे दिया जाए 1485 तथा 4356 का माशा निकालना है, तो कैसे निकलेगा? ठीक है, कैसे निकलेगा? तो सबसे आसान तरीका ये है कि 1485, दो तरीके मैं बताने वाला हूँ आपको, और इसको 4356 भाग विधि से हम करने वाले हैं। तो इसमें हम जैसे कि इसको ले जाते हैं, ये लगभग 1500 के करीब है। तो ये लगभग जाने वाला है 15 या 45, दो बार जाएगा। 2 पंचे 10, एक आया रिमाइंडर, और 2 8 16 1 17, एक आया, 2 चौका 8 1 9, 2 1 कम 2। अब सोचिए आप 3 बार ले जाते तो कितना जाता? 3 पचे 15, 3 8 24, 1 25, 2 3 चौक 12, 2 14, 1 3 1 कम 3 1 4, 4455। यहाँ जबकि 4356 था, इसलिए मैं 3 बार नहीं ले गया। आपको इसे समझना होगा कि मैं इसे 2 बार ले जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको घटा देंगे तो 6 में से 0 जाएगा, 6 आएगा। 15, यहाँ 5 में 7 जाएगा नहीं, तो इधर से एक हासिल लेंगे, इसमें जोड़ेंगे, ये 15 हो जाएगा। 15 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 8। यहाँ बचेगा 12, 12 में से 9 गया, 3 आएगा। उसके बाद इधर 3 बचा था, 3 में से 2 गया, 1। ठीक है, अब इससे इसको भाग लगाएंगे 1485। यही तरीका है, इसको ध्यान में रखिएगा, कभी इधर उधर गलती से और कुछ मत लिखिएगा। इसी तरीके से आप भी करिएगा। तो अब इसको, ये 1386 है, 1485 है, तो एक बार ले जाएंगे 1386। हम आपको सिखा रहे हैं माशा कैसे निकलता है, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं माशा, बोले तो HCF। ठीक है, एक बार ले जाते हैं तो इधर आया 15, 15 में से 6 गया 9, और इधर बचा 17, 17 में से 8 गया 9। उसके बाद इधर 3, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब 99 आया, उसके बाद 1386। अब इसको, अब देखिए आप कि कैसे इसे ले जाना है। तो ये लगभग 100 के करीब है। ठीक है, तो 13 बार ले जाएंगे 1300, लेकिन 100 में एक एक कम होता हुआ धीरे धीरे 100 फिर से कम हो गया। ठीक है, एक एक, ये 100 मान लिए है, धीरे धीरे 100 हो गया, तो 1400 के करीब जा सकता है ये, है ना। तो इसलिए हम इसे 14 बार ले जाते हैं। 14 9 है 126, बचा 12, 14 9 है 126, 12 126 और 12 129 की 8 हासिल 13। 14 कुछ है ही नहीं, तो 138 पूरा लिखना पड़ेगा और ये कट जाएगा। तो अपना HCF कितना आया? माशा अपना कितना आया? 99। ठीक है, ये अपनी विधि से आप इसको करेंगे। तो आइए अब अगले टॉपिक पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। ये सवाल अब आप देखेंगे
कि इसका कैसे निकलता है। ये इसका मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम एग्ज़ाम में आता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इधर ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, साथ साथ लिखते रहिएगा क्योंकि इससे बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं इधर साथ साथ आप लिखते रहिएगा, नहीं मैं मिटाता चलूँगा, ठीक है। और जैसे कि इधर मैं लिखता हूँ 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 की घात 2, ठीक है, ये अपना हो गया। उसके बाद कॉमा 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 5 गुणे 5 की घात 2, ठीक है। उसके बाद फिर और एक है 7 की घात 4, कॉमा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 की घात 3 का माशा निकालना है। माशा मतलब महत्तम समापवर्त, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं कि जो मिनिमम घात होगी और जो कॉमन होगा वही निकल के चला आएगा। अब इन सब का अगर मैं निकालने लगूंगा, पूरा गुणा करूंगा, तो फिर कितना लंबा हो जाएगा, कितना समय टाइम टेकिंग है, इसे आप समझिए। तो इसलिए मैं अब इसमें क्या है, कॉमन, पहले तो आप कॉमन देखिए 2 5 7 2 5 7 2 5 7, है ना, यही हमारा कॉमन है। तो अब इसमें देखते हैं 2 की मिनिमम घात कितनी है, वही उठाना है मुझे। 2 की घात मिनिमम है 2, ठीक है। और उसके बाद क्या है 5, आइए देखते हैं 5 की मिनिमम घात कितनी है, 1 है, 5 लिख लेते हैं। 7 की मिनिमम घात कितनी है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 7 की घात 2। अब यही आप गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 5 गुणे 7 7 49, 8 पंचे 40 गुणे 49, ठीक है। 4 9 36 और 4 चौक 16 3 19, 1960 आ गया अपना। क्या कुछ गलती हुई है क्या? 2 की घात 2, ठीक है, 2 की घात 3, तो मिनिमम घात लेनी है। तो मैंने क्या कर दिया, अच्छा यहाँ पे 2 की घात 2 मिनिमम घात होगी। भाई आप लोग भी देखते रहिएगा, मैं बोलता चल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, लेकिन लिख गलत रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ मिनिमम घात मैंने बोला था तो 2 की घात 2 होगा ना, यहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको इरेज करिए। उसके बाद फिर आपको लिखना है 4 पंचे 20 गुणे 49, ठीक है, 49 दूनी 98 और ये 1 0, ये आपका हो गया माशा, ठीक है। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स मत करिएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अब चलिए इसका मैं देता हूँ आपको तीसरी सवाल, ये इसे आप करिए। 216 इंटू 288 तथा 720 का माशा निकालना है आपको। कैसे निकलेगा ये, देखिए इसका 2 तरीका है। पहला तो आप इस विधि से कर सकते हैं, 216 को हम 288 से भाग देंगे, 288 को 216 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे 216, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, ठीक है, ये कट जाएगा। उसके बाद बचेगा 72, यहाँ आएगा 216, इसी को उठा के यहाँ रखना है, गलती मत करिएगा। अब उसके बाद फिर देखिए आप कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21 और 2 तिहाई 6, ठीक है, और ये जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और ये कट गया। तो हमारा इसका 72 आ गया। अब 72 से 2 का निपटारा हो चुका है, अब इसका लगाना है। तो 72 को हम 720 से इधर ही लिखते हैं, ऐसे 72 को 720 इधर लिखेंगे। उसके बाद 10 बार जाएगा, 72 दहम्मा 720, ठीक है। तो हमारा माशा कितना निकल के आ गया, 72, ठीक है। अब दूसरी विधि आप देखिए, यहाँ 216 लिखिए, यहाँ 288 लिखिए और यहाँ पे 720 लिखिए।
चलिए इसका एलसीएम टाइप का जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे इसको निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें इस टाइप में भी अगर हम कर लेंगे तब भी हमारा गुणनखंड विधि द्वारा अगर हम कर लेंगे तब भी हम मासा निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ। सेकंड मेथड, आपको जो आसान लगे उसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसके लिए। बाकी मैं इसको भी बता दे रहा हूँ आपको जो सही लगे उसे आप कर लीजिएगा। अब जैसे 216 को सॉल्व करना है तो चलिए ऐसे 2 से मिनिमम से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 1 कम 2 0, 2 8 16, उसके बाद 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3। कितना आया भाई इसका? 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3। इसका निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 2 छंग 12, 2 अठारह 36, 2 9 18, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3। 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 आया इंटू 3 की घात 2 आया। इसका निकालते हैं। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 0, 2 180 आएगा, 2 एकम 2 8 16, यहाँ 90 आएगा और ये 45 हुआ, और ये अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 15 3 45, 3 5 15 और 5। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5। ठीक है, अब इसमें मासा देखेंगे हम क्या होगा, तो जो तीनों में कॉमन हो और मिनिमम हो। 2 और 3 तीनों में कॉमन है, 5 है ही नहीं इन दोनों में, तो ठीक है। अब 2 में सबसे मिनिमम घात किस में है? 3 इसमें है, तो 2 की घात 3 हो जाएगा इंटू, अब 3 की घात 2 है इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 3 की घात 2 ही लेंगे हम। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 त्रिक्का 9 बराबर 9 और 72। तो यहाँ से भी 72 आया और यहाँ से भी 72 आया। आपको जो विधि आपको सही लगे उस विधि से आप कर लीजिए। बाकी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इधर नोट करते रहिए, मैं उधर इरेज कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो आप ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं बताता रहूँगा, पूरा चैप्टर इसी के माध्यम से ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि आपके आने वाले दिनों में ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है, उधर आपके कुछ और एग्ज़ाम आने वाले हैं, एनटीपीसी का अभी चल ही रहा है। तो आपको जहाँ से सही लगे आप, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अगर ना नोट किया हो, ना समझ में आया हो, तो एक बार क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे आपको और बनाया जाता है कि 437 बटे 529 को सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, तो अब इसके लिए आप ये सोचेंगे कि नहीं यार, इकाई का अंक तो 7 है, इधर 9 है, तो 3 से भाग जाना चाहिए। नहीं, इस हिसाब से करोगे आप तो आपको बहुत समय लगने वाला है इसमें। ठीक है, अब इसका मासा निकालना है तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या है तो इसको आगे लिखते हैं 437, इसका हम मासा निकाल देते हैं। मासा निकालेंगे तो हमारा ये आसान हो जाएगा, और इधर होता है अंदर 529, एक बार जाएगा, जाहिर सी बात है, तो आ जाएगा कितना 437। 9 में से 7 गया 2, और इधर आया 12, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, इधर तो कट जाएगा, 92 आया, अब इधर आया 437। सही चल रहा है। चलिए अब दिखाते हैं आपको, ये है 90, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 450 हो जाएगा, 9 चौक 36, 360, 450 वैसे हो जाएगा, तो 3 बार ले जाते हैं। 9 चौक 36 4 बार, 4 दूनी 8, 4 9 36,
ठीक है। और 17 17 में से 8 गया 9, और इधर 12 12 में से 6 गया 6, ये कट जाएगा 72। इधर आया 92, ठीक है। एक बार जाएगा 69 लिखेंगे नीचे, 12 12 में से 9 गया 3, इधर बचा 8 8 में से 6 गया 2। अब 23 से 69 को अगर हम काटेंगे तो 3 बार जाएगा और ये 69 कट जाएगा, तो हमारा मासा निकल के आया कितना, मासा हमारा आ गया 23, ठीक है 23। अब क्या करेंगे हम कि अंश में भी और हर में भी, दोनों में ही 23 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे लिखेंगे, तो जैसे इसका मासा निकालना है तो 437 भागे 23 बटे 529 भागे 23, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब आप देखिए 23 दूना 46 हो जाता है, तो एक बार ले जाएंगे, है ना। अब यहाँ अलग से आप करके देख लीजिए, मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। 23 437 लीजिएगा, ठीक है। 23 एकम 23, 3 3 0, 4 में से 2 गया 2, अब ये 7 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 9 27, 9 3 27, 2 आया, 9 दूनी 18, 2 20, ठीक है, ये करिए तो 19 आया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 529 से 23 से भाग देंगे, 23 दूना 46, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे कितना आया 4 4, ये कट गया, इधर आएगा 9, 23 3 69, तो कितना आ गया 19 बटे 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको प्रोसीजर यही अपनाना है। तो अगर आपको ऐसी सवाल आती है कि इसको सरलतम रूप में लिखिए, तो अगर आप इसमें जुट गए इसको काटने पीटने में, तो काफ़ी समय लग जाएगा, आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद में एक समय ऐसा आता है कि आपको लगता है नहीं अब नहीं आने वाला, अब नहीं कटेगा, बहुत टाइम वेस्ट होता है ऐसा सोचते वक्त। तो आप इसको पहले इसका मासा निकालेंगे। जब भी किसी भी भिन्न का जब हमें सरलतम रूप निकालने को बोलेगा तो सबसे पहले उसका मासा निकाल देंगे, और मासा निकालने के बाद जो हमारा मासा आएगा, HCF जो हमारा आएगा, उसी से हमें अंश को भी भाग दे देना है और हर को भी भाग दे देना है। तो जो हमारा निकल के आएगा वही हमारा सबसे सरलतम रूप होगा, इससे छोटा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगली क्लास पे। आप लोग साथ साथ नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैं इधर लिखता चल रहा हूँ। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड में वैसे और दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आ जाती है स्लाइड, क्वेश्चन लिखाया आ जाता है। इसमें तो मैं लिख रहा हूँ तो आपको लिखने का मौका भी है, तो ये चीज़ आपके पास अच्छी है। चलिए भैया, अब आ गया टाइम LCM बताने का। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक। राइटिंग थोड़ा देखिएगा, इधर उधर हो जा रही है। तो वैसे LCM तो लगभग लोग निकाल ही लेते होंगे। जैसे मैं आपको दूं 16 24 36, HCF में थोड़ा लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन इसमें नहीं होती है। 36 54 का लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त, मतलब LCM निकालिए। तो इसका निकालने का एक ही तरीका है, गुणनखंड विधि मत करिएगा आप, वो सही नहीं है। सही इन द सेंस कि वो थोड़ा आपको अटका सकती है बीच में, इसलिए आप ये तरीका अपनाइएगा। इन सब को एक में ही लिख लीजिएगा, 24 36 और 54। अब छोटे से हम शुरू करते हैं, जिसे 2 से देखते हैं, 2 से सब में लगभग भाग चला जाएगा। तो 2 8 है 16, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब भाई ये तो 2 से नहीं जाने वाला, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें LCM में एक चीज़ यही सही होती है कि अगर एक भी है तो आप उसको काटते रहिए 2 से,
है ना। ऐसा नहीं है कि सबका कटाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको एक कट रहा है तो एक को काटते रहिए, सबको ऐसे लिखते रहिएगा, बाकी सबको एक को काटते रहिए। तो 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 9 18 और ये 27 को ऐसे ही लिख दीजिए। अब उसके बाद फिर से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कट रहा इस बार और 27 भी नहीं कट रहा। चलिए कोई नहीं, हम ले जाएंगे भाई। 3 9 27 और 3 से अब ले जाएंगे 1, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 9 27, 3 एकम 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 12, एक 12 हो जाएगा। नीचे एक आना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे 2 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3, इसी को निकाल लीजिए, यही आपका एलसीएम हुआ। कैसे निकलेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 3 तिरका 9 तिरक 27, ठीक है। अब इसी का गुणा कर लीजिए। 16 12, 112 की 2 हासिल 11, 16 दूनी 32, 1 33, 10 43, 432 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक एलसीएम निकालना आसान है, ठीक है। तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग साथ साथ लिखते रहिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। चलिए अब मैं एक सवाल लिखने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। लगभग ऐसी ही सवाल आती है, या ऐसी ही सवाल आएगी, बाकी ये सब तो इतना हल्का होता है कि ये सब नहीं आती है। हल्का इन द सेंस कि बहुत कॉमन सवाल हैं, ये सब नहीं आती हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि सवाल कैसी आती है। हाँ, वो जो मल्टीपल में वो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का घात 5 इंटू 7 ऐसे कुछ लिखा था ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आती है। चलिए अब मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, इसको लिखिएगा, साथ साथ लिखते चलिएगा। 2 संख्याओं का मासा 23 है। 2 संख्याओं का मासा 23 है तथा लासा 460 है, तथा लासा लघुत्तम समापवर्त 460 है, ठीक है। इनमें से एक संख्या 92 हो, इनमें से एक संख्या 92 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब जैसे कि ये सवाल आपके सामने आ गई, ठीक है, ऐसी सवाल आती है। तो अब इसको देखिए कैसे करते हैं। एक फार्मूला है, अब वो फार्मूला हम लिख ही देते हैं, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। अब तो आई थिंक आप लोग कर ही लोगे, क्योंकि अब तो आसान हो गया। ये फार्मूला ऐसे ही है, मैं इस फार्मूले का प्रूफ भी दे सकता हूँ आपको, ठीक है। पहली संख्या, तो आपको क्या दिया है, एक संख्या आपको 92, तो चाहे पहली को 92 मान लीजिए, चाहे दूसरी को 92 मान लीजिए, एक को मान लीजिए, ठीक है। चलिए मैं पहली संख्या को 92 मान लेता हूँ। पहली संख्या आपकी 92 है, दूसरी को x मान लिया मैंने, ठीक है। इज इक्वल टू एलसीएम, मासा इतना है, लासा इतना है, तो ठीक है। एलसीएम आपको 460 इंटू 460 है और ये 23 है आपका मासा, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, 460 गुणे 23, और ये नीचे चला आएगा, गुणे में है तो नीचे चला आएगा 92,
तो ये तो सीधे कट जाएगा, इससे 4 बार आएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 1 9। अब इस 4 से इसको काट लो, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 2, 4 5 20, तो x बराबर 115 आ गया। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 115। ठीक है, तो ऐसे आती हैं सवालें, आप नोट कर लिए होंगे, मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि दूसरी सवाल में आपको बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगली क्लासेस कल आपको मिल जाएंगी हमारे ही चैनल पे। तो आप अपडेट रहने के लिए, हमारा वीडियो जब भी आए इससे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। कल मिलते हैं, फिर से कल मिलते हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। ओके, थैंक यू।